नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई। धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सभी तरह से जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे रक्षाबंधन शुरू हुआ। रक्षाबंधन एक बहुत पुराना पर्व है जिसकी जड़ें वैदिक काल, महाभारत और इतिहास तक फैली हुई है। इसकी शुरुआत को लेकर कई कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं जो इस पर्व को और भी भावनात्मक और गहराई से जुड़ा बनाती है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन की शुरुआत कब कब, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे हुई। सबसे पहला, वेदों में रक्षा सूत्र का उल्लेख। सबसे पहले रक्षा सूत्र का उल्लेख वेद में यानी कि खासकर भविष्य पुराण में मिलता है। इसमें यज्ञों के समय ऋषि मुनि अपने ऋषियों, शिष्यों और यजमानों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधते थे। यह सूत्र सुरक्षा, विजय और रक्षा का प्रतीक माना जाता था। इसका उद्देश्य आध्यात्मिक और मानसिक सुरक्षा देना था। दूसरा आता है द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा, जो कि महाभारत काल की है। रक्षाबंधन से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा द्रौपदी और श्री कृष्ण की है। एक बार श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा। द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनके हाथ में बांध दी। श्री कृष्ण ने भावुक होकर वचन दिया कि मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह घटना भावनात्मक रक्षाबंधन की शुरुआत मानी जाती है, जहां रक्षा का वचन केवल रक्त संबंध नहीं बल्कि आत्मीय संबंध पर आधारित है। तीसरा है रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी, जो कि मध्यकालीन भारत की है। इतिहास में एक और प्रसिद्ध घटना रक्षाबंधन से जुड़ी है। मेवाड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया, हुमायूं ने उस राखी की लाज रखते हुए अपनी सेना के साथ मेवाड़ की रक्षा की। इससे यह सिद्ध होता है कि राखी सिर्फ रिश्ते का नहीं बल्कि मानवीय करुणा और कर्तव्य का प्रतीक भी है। अगला आता है जो पौराणिक मान्यता है, इंद्र और इंद्राणी की कथा से। एक बार देवताओं और असुरों के युद्ध में इंद्र हार रहे थे। उनकी पत्नी इंद्राणी ने एक रक्षा सूत्र तैयार किया और यज्ञ करके इंद्र की कलाई पर बांधा। उसी दिन श्रावण पूर्णिमा को इंद्र ने विजय प्राप्त की। इस दिन से श्रावण पूर्णिमा पर रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू मानी जाती है। रक्षाबंधन की शुरुआत धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक तीनों ही आधारों पर गहराई से जुड़ी हुई है। यह पर्व समय के साथ केवल भाई बहन तक सीमित नहीं रहा बल्कि भाव, विश्वास और रक्षा के संकल्प का प्रतीक बन गया है। रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी अपने अपने घर में इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाएं, सभी की रक्षा करें और सभी भाई बहन में प्यार बना रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।